कुछ मांस के ऊपर ये ढक्कन क्यों होता है? कैसे सिर्फ इस बुक को पढ़ने से आपको कैंसर हो सकता है? और क्यों गोवा में इंडिपेंडेंस डे को 2 बार मनाया जाता है? और अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 21, ये देखिए, ये 10 लाख से ज्यादा मस्किटोज हैं। अगर हम उनको टेबल पर रखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इन सबको एक एक करके काउंट तो नहीं किया गया है, लेकिन इनके वेट के हिसाब से जब इनको डिवाइड किया गया था तभी 1 मिलियन से ज्यादा थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मरे हुए नहीं बल्कि जिंदा मस्किटोज हैं, जिनको गैस में बेहोश किया गया है। सोचिए जब ये होश में आएंगे तो इन सब का क्या हाल होगा। नंबर 20, पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे को एक ही बार मनाया जाता है, लेकिन गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वो भी उतने ही धूमधाम से। ये 15 अगस्त को नॉर्मली पूरे इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन फिर 19 सितंबर को फिर से इंडिपेंडेंस मनाते हैं, क्योंकि इंडिया के बाद गोवा तुरंत आजाद नहीं हुआ था और वो पोर्चुगीज के कब्जे में था, जिसके बाद इंडिया ने उसे आजाद किया। नंबर 19, ये बाइक बस एक डिब्बे में फिट हो जाती थी। इसे वर्ल्ड वॉर 2 में जंग में हेलीकॉप्टर के जरिए उसे नीचे फेंक दिया जाता था और इसका इस्तेमाल सोल्जर करते थे। ये बाइक छोटी होती थी, पर आगे जाके इस चीज को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये इतनी भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि ये बहुत आवाज करती थी और ये स्लो होती थी। अगर कोई आर्मी वाला तेज भागेगा तो वो इससे भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2 मिलियन भी जल्दी होने वाले हैं। नंबर 18, ये फैक्ट नहीं लेकिन ये मुझे काफी फनी लगा। ये पिक्चर को देखो, इसमें इस खिलौने की घोड़े की पूंछ सही लग रही होगी, लेकिन इसे आप देखो, एक शख्स ने एक खिलौना खरीदा था जिसके पूंछ के बाल थोड़े अलग थे और उसमें से अजीब आवाज आ रही थी, और जब इसने उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर एक बारबी का सर था और एक घोड़ी की डॉल मेड इन चाइना की थी। नंबर 17, एक डॉक्टर ने बस लोगों को बचाने के लिए एक नकली बीमारी फैलाई। वॉर के दौरान इटालियन डॉक्टर ने ऐसा किया। इस बीमारी का नाम था सिंड्रोम के, और डॉक्टर ने ये बीमारी जीवित लोगों की जान बचाने के लिए फैलाई थी, क्योंकि तब जर्मनी के नाजी सैनिक हर एक जीव को पकड़कर मार रहे थे, क्योंकि उन लोगों को इस धर्म से नफरत थी। और तभी ये सब लोग हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने घुस गए, और तब डॉक्टर ने ये बीमारी फैलाई और बताया कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो कुछ ही दिनों में किसी की भी जान ले सकती है और ये बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा ताकि कोई भी हॉस्पिटल में अंदर आके जीवित को ना मारे। नंबर 16, ये जो बुक आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव है, और अगर इसके आप पास भी जाओगे तो आपको कैंसर या फिर कई बीमारियां हो सकती है। ये रेडियो एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बुक मैरी क्यूरी की है, जिन्होंने रेडिएशन को डिस्कवर किया था, और डिस्कवर करते वक्त उनकी ये बुक भी रेडियो एक्टिव हो गई, और मैरी क्यूरी की डेथ भी रेडिएशन की वजह से हुई। नंबर 15, अगर आप कहीं पर स्पीच या फिर कोई लेक्चर दे रहे हो और आप चाहते हो कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछें, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, बल्कि इसकी जगह आपको व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा पूछने से ज्यादा चांसेस हैं कि लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब आप सेकंड लाइन बोलोगे तो लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। नंबर 14, एक सर्वे में बेंगलुरु के लोगों से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो उनका कहना था कि कोई हमारा बिजनेस आइडिया ना चुरा ले, यानी कि यहाँ के लोगों को घर चोरी होने से ज्यादा खतरनाक ये लगता है कि कोई इनका बिजनेस आइडिया ना चुरा ले। नंबर 13, ये देखिए, ये 1920 की बात है जब हॉर्स वाटर ड्राइविंग नाम का एक स्पोर्ट होता था, जिसमें वहाँ के लोग हॉर्स को पानी में कुदवाते थे, लेकिन फिर आगे जाके इसे बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की स्पोर्ट्स था इंसान और घोड़ा दोनों के लिए। इसमें कई घोड़ों को बहुत खतरनाक चोट आती थी और कई बार घोड़े डूबने से मर जाते थे। नंबर 12, एक बार जरा इस फोटो को देखिए, ये एक एक्ट्रेस का फोटो है जिसने ऐसे अजीब टाइप का हेयर स्टाइल किया हुआ है। ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने गलती से अपने बाल कटवा दिए होंगे और फिर वही बाल जोड़ दिए, और अब इसे इस चीज का बहुत अफसोस हुआ होगा कि उसने बाल काटे तो काटे क्यों। नंबर 11, एक अंदाजे के हिसाब से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसे हर साल 600 बार बिजली मारती है, लेकिन फिर भी इस स्टैचू को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंबर 10, केबीसी में कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर्स जीतने के बाद वो उसके बाद का सीन कट कर देते हैं ताकि जिसे हॉट सीट पे आने का मौका मिला उसे वो मेकअप लगा सके। वैसे केबीसी की तरह आप घर बैठे अपने नॉलेज या ओपिनियन से असली पैसे कमा सकते हो इस कमाल के प्लेटफॉर्म से, जिसमें आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर पैसे कमा सकते हो। प्रोबो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करो एडिशनल 25 रुपीज के लिए। प्रोबो पर 100 से भी ज्यादा लोगों ने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप पैसे कमाने के साथ अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। इसे यूज करना काफी सिंपल है, अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो और साइन अप करो। साइन अप करते ही आपको क्रिकेट, फुटबॉल, फाइनेंस, न्यूज, क्रिप्टोज जैसे बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगे। इसमें से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करो। जैसे मैं न्यूज कैटेगरी से एक क्वेश्चन लेता हूँ, विल डिजिटल करेंसी बी इंट्रोड्यूस बाय एंड ऑफ अप्रैल 2022? तो मुझे लगता है हाँ, तो मैं अपने हिसाब से प्राइस एंड क्वांटिटी चूज करके अपना आंसर सबमिट कर देता हूँ। और अगर आपको अपने आंसर पे 100% विश्वास है तो आप ज्यादा क्वांटिटी
सेलेक्ट करके पैसे अर्न कर सकते हो और आंसर सही होते ही जीते हुए पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, जिससे आप इजीली यूपीआई से विड्रॉ कर सकते हो। तो देर किसकी, कॉन्टेस्ट में पार्ट लो और 10 रुपए ट्रेड करके 10,000 कमाओ। जैसे आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट विल बी द फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ जर्सी मूवी? मुझे तो 90 के लगता है, तो आप भी ट्रेड करो और बड़ा कमाओ। नंबर 10, ये फोटो निकोला टेस्ला के मरने से बस कुछ ही दिन पहले खींचा गया था, लेकिन हाल ही में इस फोटो को कलराइज किया गया क्योंकि निकोला टेस्ला का ये पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था और कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 99% ऐसे ही दिखते थे। नंबर 9, बीच के पास किसी ने एक पत्थर देखा और उस पर ऐसे शार्क का पेंट कर दिया, बिल्कुल एक रियल शार्क जैसे। ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि कोई भी फर्स्ट टाइम देखकर धोखा खा जाएगा और उसे भी लगेगा कि ये रियल है। शायद आपको भी फर्स्ट टाइम देखकर ऐसा ही लगा होगा। नंबर 8, गाइस गलती से पिछले वीडियो में मैं आपको एक फैक्ट बताना भूल गया था। एक आदमी ने बस अपना बैग ढूंढने के लिए पूरी एयरलाइन कंपनी को ही हैक कर दिया। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इंडिगो एयरलाइंस के सर्वर को हैक कर दिया था क्योंकि उसे अपना खोया हुआ लगेज ढूंढना था और इंडिगो एयरलाइंस उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने खुद की ही मदद कर ली और अपना लगेज ढूंढ लिया। इसने ये भी बताया कि सर्वर हैक करना कितना आसान है और इनको अपना सर्वर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नंबर 7, आप बस अपने कमर के साइज से पता लगा सकते हो कि आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर आपके कमर का साइज पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज है। अगर आपकी बॉडी के साथ साथ कमर का साइज भी बढ़ रहा है तो वो सिर्फ ग्रोथ का प्रोसेस है, लेकिन अगर आपके सिर्फ कमर का साइज ही बढ़ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 6, अगर आप अपनी बॉडी को कंप्लीट स्लीप नहीं दे रहे तो आपका ब्रेन एक तरीके से अपने आप को ही खाने लगता है और ये इमेज इसे अच्छे से डिपिक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन में 10 घंटे सोना चाहिए, सबको अलग लेवल की नींद चाहिए होती है। कुछ लोगों के लिए 8 घंटे काफी हैं, तो कुछ के लिए 4-5 घंटे। इसलिए आपको देखना है कि आपके लिए क्या ज्यादा सही है। नंबर 5, एक रशियन पायलट के बस मजे लेने की वजह से 70 लोगों की जान चली गई। एक रशियन पायलट ने आंख बंद करके प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश की थी, वो भी अपने सारे प्लेन के विंडोज बंद करके। उसके साथ जो को पायलट था उसने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दोनों के बीच शर्त लग गई और ये पायलट प्लेन को लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद प्लेन बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया। इस प्लेन में 94 लोग बैठे थे, जिसमें से 70 लोग मर गए और बाकी सब बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। नंबर 4, इस फोटो को आपने मीम्स में देखा होगा कि इस अंगूठे के ऊपर हेडफोन लगी है, लेकिन ये फोटो आई कहां से? दरअसल ये एक म्यूजिक वॉलपेपर के तौर पर सोशल मीडिया में अपलोड की गई थी एक नॉर्मल कैमरामैन द्वारा, और उसके बाद एक एयर फ्रेशनर कंपनी ने इसको अपने एयर फ्रेशनर के लोगो की तरह यूज करना शुरू किया और वहीं से ये वायरल हुआ, जिसके बाद एक पॉपुलर मीम बन गया। नंबर 3, ये फैक्ट तो नहीं, लेकिन ये मुझे काफी फनी लगा। कुछ वक्त पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक वर्कर बहुत अच्छे से डांस कर रहा था और इसके सोशल मीडिया पर जाने के बाद लोगों ने कमेंट्स में कहा कि इस व्यक्ति ने गलत प्रोफेशन चुन लिया है क्योंकि ये काफी अच्छे से डांस करता था। नंबर 2, अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? उनको आंखों से कुछ दिखता नहीं तो ग्लासेस पहनने का मतलब ही क्या हुआ? दरअसल जो अंधे लोग होते हैं उनकी आंखें लाइट के सामने बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए जब वो बाहर जाते हैं और सीधा सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो उनको जलन होने लगती है। इसी के साथ उन्हें ऑरेंज कलर दिखता है। आपने भी आंख बंद करके सूरज की तरफ देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि हमें ऑरेंज दिखता है पर हमारी आंखें बंद होती है पर उनकी खुली, जिसकी वजह से उन्हें आंखों में जलन होती है और ये काफी इरिटेटिंग होता है। इसलिए वो काले कलर का चश्मा पहनते हैं ताकि उनको जलन महसूस न हो। इसी के साथ काला चश्मा एक मार्क बन गया है और हम ऐसे व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये अंधे हैं। नंबर 1, आप में से कई लोगों ने मास्क में इस वाले हिस्से को जरूर नोटिस किया होगा। ये सिर्फ कुछ ही मास्क में होता है, लेकिन ऐसा क्यों? अगर आपको लगता है कि ये बस डिजाइन के लिए है तो आप गलत हो। दरअसल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये आपकी हवा को मास्क के बाहर से निकालने का काम करता है। इसी के साथ ये मास्क को अंदर से गर्म होने नहीं देता, ये ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है और मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करता है। दरअसल इसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और आप ज्यादा वक्त तक मास्क पहन सकते हो। ये एक प्रकार से प्यूरिफायर भी है, लेकिन वही अगर आप कोई सस्ता मास्क ले रहे हो तो हो सकता है कि ये बस शो के लिए वहाँ पर लगाया गया हो, लेकिन ये ज्यादातर थोड़े महंगे मास्क में ही हो।